स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल कस्तूरी ह्यूमन केयर में। दोस्तों पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को पहला स्टेप बताया, कुछ ख्याल करने वाली इंपॉर्टेंट सी बातें जिससे हमारे मनो मस्तिष्क, शरीर और दिमाग तंदुरुस्त और बुलंद कैसे हो, एकाग्रता कैसे बढ़े और हमें आत्मबल में वृद्धि कैसे हो। तो उन स्टेप्स को मैं एक बार फिर संक्षिप्त में दोहराता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया कि जिस किसी भी परिस्थिति में, खुशी में हो या दुखी में हो, उत्तेजना में या दुख में, शोक में, हर एक सिचुएशन, कोई भी पेशेंट आदमी को हमेशा अपने श्वास के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि मेरे श्वास सरल रूप से चल रहा है कि नहीं, पूरा ऑक्सीजन आराम से जाता आता है। दूसरी बात मैंने जो आप लोगों को ख्याल करने के लिए बोला था वो था कि अपनी यथार्थ वर्तमान के बारे में ध्यान देने के लिए हम कहाँ पे हैं, क्या चीज़ देख रहे हैं, आसपास की चीज़ें क्या हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान करने के लिए बोला था। और तीसरी बात मैं आप लोगों को बोला था कि खाना खाते वक्त, शौचालय जाते वक्त और सोते वक्त कामों में लगना है। सब काम करते वक्त हमें हमेशा शांत, सकारात्मक और संतुष्ट रहना है। जो आप लोगों को स्टेप्स बताया वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर एक एपिसोड में, हर एक कंडीशन में वो अप्लाई होगा ही। और वैसे ही 2-3 सेशन और मैं आप लोगों को इस विषय में बताऊंगा और वैसे ही इम्पोर्टेंट 2-3 और सेशन है जिसका आप लोगों को ख्याल करना है ताकि हमारे दिमाग जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज हो, हम नॉर्मल रहें और उसके बाद में हमें कोई भी काम करने के लिए हम अपने आप को जब पहचानेंगे, वर्तमान स्थिति को पहचानेंगे, न्यूट्रल होंगे तो हमें किसी भी योजना बनाने के लिए सुंदर समय और सकारात्मक समय मिलेगा। दूसरे स्टेप्स में क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। हमें कुछ यथार्थ बात को हमेशा ही ध्यान रखना है। उस यथार्थ बात को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके नकारात्मक उत्तेजना या कोई भी अत्यधिक मादकता उत्पन्न करने वाली कोई भी वस्तु या सामग्री आपको प्रभावित नहीं करेगा। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, जो सबसे अमूल्य संपत्ति या धरोहर है वो हमें मुफ्त में मिल रहा है। इस बात को ध्यान धरने से, इस बात को ख्याल करने से आप में बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा आएगा। वो संपत्तियां क्या है, जैसे हवा, पानी, धूप, ये सब संसार ऐसा चीज के बाहक और कुछ भी नहीं सूझता होगा। आप बेचैन रहते होंगे, मादकता में अगर बहक रहे हैं। अगर इस हिसाब से जाए तो अगर एक कोई प्यून है, कोई ऑफिस का कार्यालय का एक सहयोगी है, गरीब आदमी है, उसको भी वैसा ही हवा लेना पड़ता है जैसे उस कार्यालय का हाकिम हो या अफसर हो, उसको भी वही हवा और पानी चाहिए। तो अगर इसको वैसे तो तुलना करने वाली चीज नहीं है, लेकिन मूल्यांकन के हिसाब से अगर देखा जाए तो मानकर चलिए हवा का मूल्य, पानी का मूल्य अगर 1 लाख है तो वहां पे पद और पैसे का मूल्य सिर्फ 5 रुपये है। तो एक प्यून का संपत्ति क्या हुआ, 1,05,000 रुपया। अफसर का क्या हुआ, 1,10,000 रुपया। और उस कार्यालय के प्रमुख का संपत्ति कितना हुआ, 1,10,000 रुपया। तो मानकर चलिए 1 लाख, 1,05,000, 1,10,000, इन संपत्तियों में ज्यादा का भेदभाव, ज्यादा का फर्क हम नहीं देखते हैं। हमारे सर से लेकर पांव तक एक सुई के बराबर भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई गड़बड़ी आ जाए तो हम बेचैन हो उठते हैं, हम तिलमिला उठते हैं। तो कितनी बड़ी संजोग है कि आपके सर से पांव तक के इतने सारे हजारों फंक्शंस अच्छे तरीका से काम कर रहा है। कितने सौभाग्यपूर्ण बात है, कितनी बड़ी संपत्ति है, इसको खरीदा नहीं जा सकता। तो आप अपने शरीर पे ध्यान दीजिए, सर से पांव तक के सारे अंगों को ध्यान से अनुभव कीजिए और आनंदित होइए वर्तमान में। तो इससे आपको ये दूसरी सबसे महत्वपूर्ण यथार्थ है, जो अगर इतनी संपत्ति आपके पास है फिर भी आप बेचैन में, फिर भी आप तनाव में हैं, तो मेरे हिसाब से होना जरूरी नहीं है। दूसरा यथार्थ जो है वो क्या है कि हम जितनी भी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त कर ले, जितना भी बड़ा सफलता हमें मिल जाए, वो परमानेंट नहीं होता। हमारा जो लाइफ स्पैन है 60, 70, 80 या 100, उससे ज्यादा दिन तक हम उस फल को प्राप्त किए हुए नहीं रख सकते हैं। इस बात को अगर आप बार बार याद करेंगे तो आपका मन स्थिर रहेगा, मन शांत रहेगा। और दूसरी क्या बात है, आपको बड़े बड़े पद प्राप्त करने के लिए, बड़े अचीवमेंट के लिए भी अगर आपका मन स्थिर न रहे, दृढ़ संकल्प न रहे, आपका विचार सकारात्मक न रहे, तो ना तो वो पद आपको मिलेगा, ना तो सफलता मिलेगी, और ना ही सफलता मिलने के बाद आपको उसका सुख प्राप्त होगा। सुख प्राप्त करने के लिए याद रखिए दोस्तों, मन को शांत करना एकदम आवश्यकता है, स्थिर करना आवश्यकता है। और दूसरी बात क्या है, मन अगर स्थिर रहता है तो आपका सफलता, आपकी संपत्ति, आपका उपलब्धि लंबा समय तक टिकेगा, और नहीं रहेगा तो नहीं टिकेगा। ऐसे जल्दी सफलता आपसे छीन जाएगा और उसके साथ साथ में आपको उस सफलता के क्रम में सुख भी नहीं अनुभूति होगा। एक बात और यथार्थ क्या याद करना है, स्थिर संपत्ति के रूप में
एकमात्र संपत्ति है जो हम अपने जन्म में बना सकता है। वो क्या संपत्ति है? हम अपने मन को, आत्मा को पवित्र कर सकते हैं या अपवित्र कर सकते हैं। अभी तक के लिए 3-4 बातें आपको यथार्थ, जो मेजर यथार्थ आपको हमेशा याद रखना है, तो आपको न आगे बढ़ने से कोई रोक पाएगा, ना ही आप सफलता होने के बाद में आपका पद या सफलता थोड़ी देर में या टेम्पोररी के लिए होगा। आप अगर किसी पद पे भी जाते हैं, सफलता भी मिलता है और अच्छी तरह हैंडल भी कर पाएंगे और उसका आपको सुख भी प्राप्त होगा और आपका मन भी स्थिर होता जाएगा। ये न्यूट्रलाइज के लिए मेजर 3-4 यथार्थ है, इसको आप याद रखिए। यही मेरा आज का एपिसोड में मेरा कहना है। बाकी के 1-2 और एपिसोड में आपको बताऊंगा जो आप लोगों को ख्याल करना है। उसके बाद मैं अपना इंस्पायरेशनल और मेजर लेसन्स लेके आऊंगा जो आप लोगों को मुझे कहना है, शेयर करना है। बहुत सारे विषय है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट दोस्तों। परमात्मा आपके तन और मन सुस्वस्थ रखे, अच्छे और सच्चे काम में मन लगे। ऑल द बेस्ट।